यहां कृष्ण कृष्ण अधिक कहते हैं। तो अभिप्राय बड़ा सीधा सा है, भाषा बदल जाएंगी, भाव वही रहेगा। आप वृंदावन में भी रहकर ये कहें कि विठ्ठल माजा और मी विठ्ठलाचा, तो कहने का अभिप्राय वही निकलेगा, भाव वही है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। गोपियां भी तो यही कहती थीं, कृष्ण को छोड़कर हमारी दूसरी कोई गति है ही नहीं। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। और जिसके मन में ये भाव दृढ़ हो गया कि कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण का मैं हूं, उसको इसके सिवा फिर कुछ और चाह, आवश्यकता, इच्छा नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। कल का क्रम याद होगा, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध किया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पुत्र ने श्राप दे दिया, साप दिया श्रृंगी ऋषि ने, समीक ऋषि के पुत्र हैं। कहा कि तुम जिस सर्प से, मरे हुए सर्प से मेरे पिता का अपराध करते हो, अपमान करते हो, उसी सर्प, जिंदा सर्प से, तक्षक से तुम्हारी मृत्यु होगी। देखिए, दूसरों का अपमान करने वाला व्यक्ति भूल जाता है कि साइकिल के पहिए की तरह टाइम है। आज तुम किसी का अपमान कर रहे हो तो घूम के तुम्हारे पास पहुंचेगा। समाज में, देश में जीवन जीते हुए जो भी आप देते हो, फलस्वरूप आपको वही मिलता है, आज नहीं तो कल। कई लोग पूछते हैं कि तुम, मेरा कल कैसा होगा। कल एक बच्चा आया था हमारे पास में, बैठा है यहीं, उसने कहा महाराज कल कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा है। जैसा आज है, आज जिसका तुम निर्माण करोगे कर्मों के द्वारा, कल तुम्हारा वैसा ही तुम्हें दृष्टिगोचर होगा और प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने होगा। आज के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा कल। तो आज संभल गया तो कल संभल जाएगा, और आज बिगड़ गया तो कल बिगड़ जाएगा। प्रेजेंट संभाल लो, फ्यूचर ब्राइट है, और प्रेजेंट बिगड़ गया तो फ्यूचर डार्क है। अगर आप चाहते हो कि आपका डार्क फ्यूचर ना हो, काला भविष्य ना हो, तो आज प्रेजेंट को वाइट रखो, एकदम सुंदर रखो, कर्म अच्छे करो। इट्स इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है। तो राजा ने अपराध किया, राजा ने जानबूझ के नहीं किया, कलयुग ने करा लिया। ये होता है, कई बार हम बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है। समय, स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम वहां फंस जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। राजा के सर पे कलयुग विराजमान हो गया तो वो गड़बड़ हो गई, सांप लग गया। राजा को पता चला, तो देखो, एक होता है गलती होना और एक होता है गलती होने के बाद गलती को सुधारना। कई लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं और सुधारते नहीं है, वहां उनका बड़ा बुरा हाल होता है। फिर मान लिया कि तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश तुमको करनी चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारो। राजा ने सोचा कि चलो मृत्यु तो हो ही गई, निश्चित है कि मृत्यु 7वें दिन होगी, पर अभी 7 दिन है। उसी समय राजा राज्य का सुख भोग जितना भी था सबका परित्याग किया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पे संतों के चरणों में पहुंचे और प्रणाम किया। और संतों के चरणों में प्रणाम करके
अनेकों संतों से पूछा कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे। अनेकों जवाब थे, मौन रहो, कोई कहता व्रत करो, कोई कहता गंगा स्नान करते रहो तर जाओगे, इत्यादि इत्यादि। भजन करो, दान करो, गंगा स्नान करो, जब तक 7 दिन हो व्रत रहो, मौन व्रत रह जाओ। ऐसे बहुत उपाय उन्होंने बताए। प्रभु की कृपा हुई और वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। और श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की। हम भी श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए। राजा ने उनका पूजन इत्यादि किया और प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न करना चाहता हूं। जो सर्वथा मरणासन है, जो मरेगा ही, उस प्राणी को क्या करना चाहिए, वो क्या करे। यच्छ्रोतभ्यं मथो जप्यं यत्कर्तव्यं रवि प्रभु स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वापि पर्ययम्। भगवान साथ में आप ये भी बतलाइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, वो किसका स्मरण करे, किसका जाप करे, किसका त्याग करे, किसको स्वीकार करे, क्या करे और क्या न करे। कृपा करके प्रभु बतलाइए। अच्छा, राजा ने ये प्रश्न नहीं किया कि मैं मरने वाला हूं तो मैं क्या करूं। भाई राजा को ही ना सांप लगा है, तुमको भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। तक्षक राजा को डसेगा, राजा के लिए सांप है। तो फिर राजा ये क्यों पूछ रहे हैं कि जो मरणशील है वो क्या करे। सेल्फिश व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और परमार्थी व्यक्ति सबके बारे में सोचता है। और एक जो सत्य है वो है मृत्यु, जो सबकी होनी ही है। एक चीज सबसे बड़ी सत्य है, जो सब ध्रुव सत्य है, वो है मृत्यु। और जब मृत्यु सत्य है तो फिर हमें उसके संदर्भ में कोई तो कहीं जाते हैं, जैसे आपको वृंदावन आना था तो सूटकेस तैयार किया कि नहीं, कपड़े वपड़े लगाए कि नहीं, ठंड में जा रहे हैं तो थोड़ा 2-4 स्वेटर रखे कि नहीं, शाल रखा, ग्लव्स रखा, सॉक्स वगैरह सब रखा होगा कि जाना है तो वहाँ ठंड होगा, टोपी वोपी ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि वहाँ ठंड होगा, आपको यहाँ आना है तो आपने प्रिपरेशन किया। लेकिन यहाँ से आगे जहाँ परमानेंट जाना है हमेशा के लिए, वहाँ की प्रिपरेशन न करें तो हम लोग मूर्ख हैं। अगर ये पता हो कि हमको यात्रा करनी है तो यात्रा जितने दिन की करनी हो, व्यवस्था उतनी अच्छी करनी चाहिए। और जहां हमेशा के लिए जाना हो वहां की ऐसी व्यवस्था करके जाओ कि हमेशा प्रसन्न ही रहो, आनंद में ही रहो।
ये आर्टिफिशियल व्यवस्था है तुम्हारी। जो भी तुम्हारे पास घर मकान छोटा बड़ा जैसा भी है वो आर्टिफिशियल है, कुछ टाइम के लिए है। जैसे समझो किराए का मकान अपना नहीं होता, वो कुछ समय के लिए। अच्छा जानते सब ऐसा नहीं है, मेरी यहाँ में ला रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हो, यू नो वेरी वेल, पर बुद्धि वहां जाती नहीं। यहां से कथा से उठेंगे फिर भी यही भाव रहेगा, ये सब मेरा ही है। चलो तुम्हें जो रखना रखो, लेकिन एक चीज तो समझ लो कि एक दिन तुम्हें लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा, उस यात्रा की व्यवस्था करो। राजा ने उस यात्रा के संदर्भ में ही हम सब के लिए पूछा कि जब सबको ही मरना है तो करें क्या, सब ये बताइए कृपा करके। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञानी लोग वहीं बोलते हैं जहां बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां सब बोलते रहो, मौन रहेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन प्रश्न आज मन का सा मिल गया श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज को, तो फिर वो बोले बिना नहीं रहे। उन्होंने कहा, राजन वर्यनेसते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए ये प्रश्न है। ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, ये लोकहित मतलब समस्त प्राणी जो मानव जीवन धारण कर चुके हैं उन सबके कल्याण के लिए है। मनुष्य जीवन के लिए कहा जाता है दुर्लभो मानसो जन्म, दुर्लभो मानसो देहि। ये देह, ये मनुष्य की योनि दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? अच्छा मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, देवता बड़े हैं कि मनुष्य? देवता बड़े हैं कि मनुष्य? बोलो हैं? और सही है, हम सब देवताओं की पूजा ही करते हैं। हम सभी के सब देवताओं की पूजा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि हम भी देवता बन जाएं तो स्वर्ग इत्यादि की इच्छाएं अपना चकाचक करेंगे। और आप 80% तो लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं, हम मर के स्वर्ग जाएंगे, बोले जयराम जी, बस हो गया काम। अगर कोई पंडित जी ऐसा मिल जाए जो हमें ये बता दे मरने से पहले तुम स्वर्ग जाओगे नरक, तो सबसे ज्यादा ज्योतिष उसकी चले। और कहीं उस घर का भी नाम बता दे कि स्वर्ग में कौन सा रूम नंबर बुक है हमारा, और कहीं ये भी बता दे कि कौन कौन देवताओं का हम मिलन कर पाएंगे, तो उसको यहीं बैठे बैठे देवता से ज्यादा पूजा कर देंगे हम लोग। यस और नो? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। हम देवताओं की पूजा करते हैं पर देवता मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। जो तुम बन चुके हो, जो तुम हो अभी प्रेजेंट में, वो बनने के लिए देवता तरसते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक समझो, एक दृष्टांत से समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। एक राजा को अचानक से कुछ अच्छा सा लगा, सूझा, मन में भाव हुआ कि कुछ अच्छा करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? उस राजा को लगा जब अपनी प्रजा को प्रसन्न करना चाहिए। बोले प्रजा किस में प्रसन्न होती? बोले फ्री में सब कुछ मिल जाए प्रजा को, सब प्रसन्न है। तो राजा ने कहा कि भाई आओ हमारे खजाने में से जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। राजा ने कहा मेरे खजाने में से जिसको जितना चाहिए, जो चाहिए सब ले जाओ। सब पूरे खजाने के द्वार खोल दिए गए, तुम लोगों के लिए ले जाओ जिसे जो चाहिए। अब आए लोग, जिसका जो मन था उठा उठा के चलते बने, किसी ने नहीं रोका। एक जगह पर एक बहुत बड़ा शोरूम था, उस शोरूम में लोहा और चांदी बराबर रखा हुआ था। तो क्या लेना चाहोगे? जोर से बोलो। उस शोरूम में जितने भी लोग पहुंचे सबसे पहले चांदी पे दौड़ पड़े, टूट पड़े सब। चांदी लो चांदी, ओ चांदी यूं खत्म।
अब जो लोग रह गए थे उनने सोचा अब लोहाई उठा लो, कम से कुछ नहीं तो लोहाई ले चलो। हमारे ब्रज में कहना ना मामा थे तो कानो मामा बढ़िया, कुछ न लें उससे तो बढ़िया लोहाई ले चलो, फिर फोगट का ही तो मिल रहा है, कौन सा पैसा देना है। तो लोहा उठा के वो जाने को हुए तो एक अनाउंसमेंट हुई राजा की तरफ से, ऐसे जैसे ये बाउंड्री वॉल के अंदर हम लोग बैठे ऐसे बाउंड्री वॉल के अंदर था वो। तो राजा की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई, जिन जिन लोगों ने चांदी ली है वो सब निकल जाए यहां से, और जिन जिन ने लोहा पकड़ा है वो यहीं रुक जाएं। अब चांदी वाले तो उठा उठा के अपना, किसी की 10 सेर, किसी की 5 सेर, किसी की 10 सेर, किसी की 20 सेर उठा उठा के अपना टाट कमंडल चले। लेकिन मन में एक लालसा है कि इन लोहे लेने वालों को क्यों रोका गया, पता तो करो, पता तो करो क्यों क्यों रोका गया इनको। पकड़ रुक गए, थम गए, बोले देख के चलेंगे कि गड़बड़ कहां है, पता तो चले कि लोहे वाले को मिलेगा क्या। बड़े ध्यान से सुनना। अब राजा ने कहा भाई इधर आओ। राजा प्रकट हुए वहां, बोले जी महाराज। सब ने प्रणाम किया। बोले लोहा किस किस को मिला? बोले जी अब वो ही रह गए यहां। बोले आओ हम तुम्हें प्रसन्न किए देते हैं। बोले कैसे? बोले सुनो, हमारे हाथ में पारस मणि है, तुम ये लोहा लाओ, हम इस लोहे से इस पारस मणि को टच करेंगे और ये लोहा स्वर्ण बन जाएगा। अब जो चांदी पकड़ के लेके खड़े बड़े प्रसन्न हो रहे थे, उनने चांदी माथे में मारी अपने में कि हमारी तो चांदी की चांदी रह गई और इनका लोहे का स्वर्ण बन गया। कीमती लोहा ज्यादा है या स्वर्ण? लोहा ज्यादा है या चांदी? बोलो, जोर से बोलो। पर चांदी कभी सोना नहीं बन सकती, और लोहे का अगर स्पर्श हो जाए तो वो मणि से वो सोना बन सकता है। देवता उसी चांदी की तरह हैं कि वो वही चांदी कीमती तो है पर स्वर्ण नहीं बन सकती, और मनुष्य योनि उस लोहे की तरह है। अगर सदगुरु रूपी कोई पारस मणि इससे स्पर्श कर जाती है तो ये स्वर्ण से भी ज्यादा कीमती बन जाता है। जब कोई सदगुरु रूपी पारस मणि इससे स्पर्श करती है तो ये भगवत स्वयं भगवान का रूप बना देती है। मनुष्य ही बन सकता है। हरि मिल जाए, हरि का धाम मिल जाए, हरि का सामिप्य मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, उनका निज वास मिल जाए, उनके साथ सेवा मिल जाए। किस वजह से? बोले सिर्फ और सिर्फ पारस मणि रूपी गुरु प्राप्त हो जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चले जाएं तो लोहा भी बेशकीमती हो जाता है। मैं अबोध अनजान था, ना ही कोई ज्ञान, भई कृपा गुरु की जबे, तो आन मिले भगवान, तब आन मिले भगवान। जब गुरु की कृपा हुई तो गोविंद भी आके मिल गए। तो लोहा कहां रहा? दुर्लभे मानसो देहे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ते मनुष्य जीवन देवताओं से भी ज्यादा कीमती, अनमोल, कॉस्टली है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया है। राजन, जानते हो ये संसार के लोग क्या करते हैं? मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मोस्टली व्यक्ति करता क्या है? जवाब दीजिए। आपको पता है कि मैं बोलूं? बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यही किया होगा आज तक आपने भी। निद्राया हियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य करता क्या है? दिन को खाने, कमाने और अपने मेरे और मैं में व्यतीत कर देता है। धन कमाने में, परिवार को संभालने में, घर बनाने में, ये मेरा है, ये समझाने में, ये तेरा है, ये बताने में पूरा दिन निकाल देता है।
और रात्रि, बोले रात्रि भर पांव पसार के सोता है, स्त्री का संग करता है, पुरुष का संग करती है, इसी में पूरा मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ निकाल देता है। पायो न पायो बराबर कर दियो, मिला न मिला बराबर है। अरे भाई जब तक न मिले तब तक तो शिकायत भी कर दे भगवान से कि तुमने दिया ही नहीं, हम क्या करें। और दे भी दें और फिर भी व्यर्थ निकल जाए तो फिर शिकायत काहे की। फिर से भगवान कहेगा पागल हो गया क्या, दिया था तूने खराब कर दिया, मैं क्या करूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय में कुटुंबियों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। जो लोग नहीं आए वो भरण पोषण के लिए तो नहीं आए। अरे महाराज कोरोना था इतने महीनों से तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ, अब जैसे तैसे थोड़ी दुकान खुली है तो थोड़ा कमाने दो। क्या करोगे कमा के, शमशान में ले जाओगे? नहीं महाराज बच्चों का पेट भरना है, महाराज बच्चों की फीस भरनी है, महाराज अभी ये काम बाकी है, अभी ये काम बाकी है। तो सुखदेव जी महाराज सत्य कह रहे हैं ना कि कुटुंबियों का, परिवारी जनों का पेट भरने में ही पूरा दिन लगा देता है। इस संसार में बड़ा ही कठिन है यहां आकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना बड़ा ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। यहां ये रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं होती। यहां अपने भी लोगों को जाते हुए देखकर, जिनके साथ में हम लोग रात दिन रहे, हमारे ही परिवारी जन थे और हमारी आंखों के आगे वो हमें छोड़कर चले गए, और उन जाते हुओं को भी देखकर मन में वैराग्य जागृत नहीं होता, संसार से विमुक्ति नहीं होती। शमशान गए हो कभी? कौन कौन गया शमशान किसी को जलाने? गए होंगे। जब शमशान जाते हैं किसी को जलाने, कितना वैराग्य होता है, भयंकर वैराग्य। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वालों के भी हृदय में वो वैराग्य शायद ही उत्पन्न हो, जितना वैराग्य मूर्ख को भी चिता को ले जा, सबको ले जाते समय और चिता में उस सब को जलाते समय होता है। लेकिन कितनी देर? चिता की राख, आग ठंडी नहीं होती, उससे पहले ही ये माया हमें फिर से जकड़ लेती है। अरे भाई कपाल किया करो, जल्दी करो जल्दी करो, आज जाना। अरे लेट हो गए भाई, अभी तो हमको, आज हमारी मीटिंग थी, हम तो लेट करके आए उसे। अभी तो कह रहा था राम नाम सत्य, अभी तो कह रहा था कुछ साथ जाना ही नहीं, अभी तो वेद का सर्वोच्च वैराग्य तुझे हो रहा था, और अब इतनी जल्दी तूने पाला बदल लिया। ये मरकट ज्ञान है, ये मरकट वैराग्य है। इसलिए अपनों को भी देखकर, अपनों को जलाकर, अपनों को विदा करके भी जिनके मन में वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये संसार के ऐसे लोग हैं। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन है, तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। खटवांगो नाम राज ऋषि, एक खटवांग नाम के राजा हुए, कल्याण करने के लिए तुम्हारे 7 दिन अभी बहुत हैं, पर्याप्त हैं। एक राज ऋषि खटवांग हुए, अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर मात्र 2 घड़ी में, मात्र 2 घड़ी में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, मात्र 2 घड़ी में। जब उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तो अंतिम 2 घड़ी में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। बोले महाराज कैसे हमारा कल्याण होगा, कृपा करके हमको बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें सुंदर उपदेश देते हुए कहा, राजन सुनो, जितासनो जिताश्वासो, जितासनो जिताश्वासो, जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे
मन संधारे सिद्धिया। क्या करना चाहिए? बोले पहले अपना आसन जीतो। एक आसन पर बैठने की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। कई बार होता है ना, हम कथा में भी बैठते हैं तो पाँव इधर, हाथ इधर, कभी इधर लुढ़क गए, कभी इधर लुढ़क गए, है ना। और अगर कहीं सोफा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। सोफा नहीं मिले तो कुर्सी मिलनी चाहिए, कुर्सी भी ना मिले तो बोले चलो नीचे गद्दा बिछवा दो, और नीचे गद्दा भी ना मिले तो बोले कुछ तो बिछा दो, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे भाई। चलो बैठा लो, आसन पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन कोशिश ये करो कि एक ही आसन पे वैसे बैठना है। कब तक? बोले जब तक कथा ना हो। एक ही आसन पर बैठकर उस एक ही मुद्रा होनी चाहिए वो आपकी, चाहे जो भी हो। तो सबसे पहले अपना आसन जीतो, उसके बाद में जिता श्वासो, अपनी सांसों को जीतो। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीखो। और सबसे अहम बात जो मैं यहां कह रहा हूं, अपने संग को जीतो। भागवत में तो कहा गया है आत्माराम, अकेले रहो, किसी के संग मत रहो। अगर एक से दो भी रहोगे तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कभी ना कभी तो होगी। तू मैं होगी कि नहीं? अच्छा तू मैं ना हो, तेरा और मेरा तो होगा ही, ये तू ये मैं तो होगा ही। दो के संग रहोगे तो फिर क्या करें? बोले एकांत में अकेले रहो। यहां पर एक और बात, जिता संगों का मतलब ये भी लगा सकते हैं, अच्छे लोगों का संग करो और बुरे लोगों का संग छोड़ दो, आज अभी इसी वक्त। अब बोले महाराज जी इसका कैसे पता लगाएं कि अच्छा लोग कौन है, बुरा लोग कौन है? बड़ी सिंपल सी बात है, जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की तरफ ले जाए वो अच्छा है, और जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका दे वो बुरा है। नाउ यू थिंक व्हाट इज योर गोल। अब ये सोचो कि आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, किसके लिए आए हो दुनिया में? ये जॉब, ये बिजनेस, ये अटरम, ये सटरम, ये परिवार, ये मकान, दुकान, इट्स टेम्परेरी माय डियर, ये सब टेम्परेरी है। लेकिन परमानेंट गोल क्या है? बोले गोल है मात्र एक, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाए, ये मनुष्य जीवन है, इसका उद्देश्य यह है, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। स्वर्ग भी नहीं है इसका उद्देश्य। क्या नहीं है? स्वर्ग भी उद्देश्य नहीं है मनुष्य योनि का। इसको समझना होगा। तो अपने संग को सुधारो। बोले कैसे सुधारें? बोले जो तुम्हारे उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालते हो, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। और जो लोग तुम्हें उस रास्ते में तुम्हारी सहायता करते हो, उनका संग करो। मतलब किसका करें? बोले अपने गुरुदेव का संग करो, अपने संतों का संग करो, कथाकारों का संग करो, जो हमारे ही मोहल्ले में आस पड़ोस में जो भगवान की ही चर्चा करते हैं, संसार की चर्चा नहीं करते, उनका संग करो। व्यर्थ अपवाद नहीं, कोई बात नहीं करो, सिर्फ भगवान की ही चर्चा करो। मुझे पता है आप बाबा जी होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजा परीक्षित को बता रहे हैं। आप कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश करने में क्या जाता है। और फिर अपनी इंद्रियों को जीतो, जितेंद्रिय। और सबसे मुश्किल काम यही है, अपनी इंद्रियों को जीतना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब देखिए, आंख, नाक, कान, जिह्वा,
स्पेशली 2-3 इंद्रियां तो बहुत ही विचित्र हैं, स्पेशली एक जिह्वा, एक नेत्र और एक श्रवण। ये 3 ऐसे मार्ग हैं, इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो मत देखो जो नहीं देखना चाहिए, वो मत सुनो जो नहीं सुनना चाहिए, और वो मत बोलो जो नहीं बोलना चाहिए। और 3 उल्टा ही काम करते हैं हम। देखते वही हैं जो नहीं देखना चाहिए, सुनते वही हैं जो नहीं सुनना चाहिए, और बोलते भी वही हैं जो नहीं बोलना चाहिए। कह दो मैं गलत कह रहा हूं, बोलो ना, कहो ना, एक बार कहो। जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो, उन नैनन ते अब देखिए का। जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो, उन नैनन ते अब देखिए का। नैनन में तेरो रूप बस्यो, कीनो जो हीरा न को व्यापार, कीनो जो हीरा न को व्यापार, काचन कोले परेखिए का, कोले परेखिए का। नैनन में तेरो रूप बसो, उन नैनन ते अब देखिए का। जिन नैनन में तेरो रूप बसो, उन नैनन ते अब देखिए का। जब हीरे का व्यापार कर ले तो कांच का क्यों करें? और जिन नैनों में प्रिया प्रीतम प्रिया कांत जू की छवि बस गई हो, उससे इस मरने वाली दुनिया का दीदार करने की आवश्यकता ही क्या है? ये जी आप बहुत सुंदर हो, रुक 10-5 साल वेट कर, बताता हूं तुझे। राम नाम सत्य। अर्थी में सवार, अर्थी पे लेटी हुई उस अर्थी पे लेटे हुए शव ने कहा, उस व्यक्ति को बुलाओ। व्यक्ति आया। 10 साल पहले तुमने हमसे कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, आज मुझे देखकर क्या ख्याल है? बताइए क्या ख्याल है? आप ही से पूछ रहा है। अर्थी पर लेटा हुआ वो शव, जो स्त्री हैं वो पुरुष को समझ लो, जो पुरुष हैं वो स्त्री को समझ लो। कितना सुंदर है ये, इतना सुंदर है कि सबसे क्लोज रहने वाले लोग भी कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, कहीं देर ना हो जाए, नहीं तो यहीं प्रकट हो जाएगा। जो लेट आने पर हमेशा कॉल करके पूछा करते थे कहां रह गए, विदा हो जाने पर वही कहते हैं जल्दी ले चलो। इतना सुंदर है। अपनी इंद्रियों को जीतो। जिन नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, प्रिया कांत जी का दर्शन कर लिया, इस बावरी मरणशील दुनिया का दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन श्रवणों में भगवान की कथा का रसामृत पिबत भागवतम रसमालयम, नित्य कथामृत रस घुलता रहे, उन श्रवणों से कभी भी हमारे हृदय की गति को दूषित करने वाले शब्दों को नहीं सुनना चाहिए। तृतीय, कुछ गंदा बोलने से तो मौन रहना ज्यादा बढ़िया है। कुछ भी गंदा बोलो उससे तो मौन रहना बढ़िया है। बोलो तो मीठा बोलो, प्रभु का नाम बोलो, भगवान की कथा बोलो, नहीं तो कुछ भी मत बोलो, मौन रहो। जितेंद्रिय बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना, या होगा यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व को जो कुछ भी था या होगा सब कुछ, ये जितना भी विश्व में आप दर्शन कर रहे हो, बोले महाराज नेत्र हैं तो दिखेगा ही, बोले यहां पर मन स्थिति को थोड़ा बदलो। क्या बदलो? बोले ये विश्व में जितना भी कुछ है, जो हो चुका है, जो है और इन फ्यूचर जो होगा,
वो सब क्या है? बोले भगवान का ही स्वरूप है। ये विराट भगवान का दर्शन है। चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आकाश हो, ये सब के सब भगवान के ही सी विग्रह है, उनका ही विराट भगवान का विराट स्वरूप है। ये हमें ऐसा दर्शन करना चाहिए। अब इसका वर्णन भी करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल, जांघें वितल अतल हैं, पेड़ू भूतल है, और परीक्षित उनकी नाभि रूप में सरोवर ही ये आकाश है। नीचे से लेके ऊपर तक आकाश से भगवान का कोई कितना, जितना भी आपकी दृष्टि से देखा जा सकता है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। यही भगवान का सूर्य इत्यादि उनके नेत्र हैं। ये जो नदियां हैं, ये जो पहाड़ हैं, दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भ्रूमिभाल ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मांड कहते हैं। यम की डाढ़ें हैं, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं, और उनकी जगन मोहनी माया ही उनकी मुस्कान है। ये भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन है। परीक्षित बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उनका अनंत काल वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसी में मुमुक्षु रूप बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो विराट रूप में जब भगवान का हम दर्शन करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड में परमात्मा का ही दर्शन होता है। उस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान की ये माया ही मुस्कान है, और हम सब उसी माया के चक्कर में पड़े हैं। जब भगवान किसी को मोहित करते हैं तो मुस्कुराते ही तो हैं, और जैसे ही भगवान मुस्कुराते हैं झट फंस जाता है। औरों की तो छोड़िए, दुष्ट भी फंस जाते हैं, राक्षस भी फंस जाते हैं उनकी मुस्कुराहट देखकर। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया गया तुम सृष्टि की रचना करो। तो ना ब्रह्मा जी को पता, मुझे तो कुछ आता नहीं, मुझे अपना ज्ञान नहीं, मैं सृष्टि कैसे रचना करूं। तब भगवान ने अपनी कृपामय दृष्टि से ब्रह्मा को एक क्षण में ही समस्त ज्ञान करा दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी के जब ऐसी नारायण की ऐसी इच्छा हुई तो भगवान ब्रह्मा जी भी स्वयं सृष्टि की रचना करने लगे। सबसे पहले मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों से का विवाह कर लो। चारों ने मना कर दिया, सब करें पर विवाह नहीं करें महाराज। अरे विवाह क्यों नहीं करोगे? बोले विवाह करेंगे तो फंस जाएंगे। अरे कैसे फंसोगे, सृष्टि आगे कैसे बढ़े? बोले नहीं महाराज, हमें तो भजन करना है, बस भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले ठीक, बाल रूप में रहेंगे, ऐसा साफ मिला। ध्यान देंगे बच्चे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, बचपन में आप जो भजन करते हैं उसका फल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप सब भारतवासियों से अपने बच्चों को बचपन से ही भजन करवाना सिखाओ। हमारे यहाँ कहते हैं मात पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाए बाल,
माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते का मतलब ए फॉर एप्पल वाली भाषा नहीं पढ़ाई जाती। जिन्होंने ये न पढ़ा दिया हो कि तो इस ब्रह्मांड में आए क्यों हो, तुम्हारा संसार में सबसे प्रिय कौन है, जिन पढ़ाए वाल, जिन्हें बोध न कराया हो, वो माँ बाप नहीं, शत्रु हैं। बुरा मत मानिएगा, संतान तो सूकर कूकर सबके होती है, लेकिन सही माँ बाप वही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सही मार्ग का दर्शन कराया हो। और जो अपने बच्चों को दर्शन न करा सके, अब प्रश्न ये उठता है कि हमने तो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कराया, फिर भी बच्चे बिगड़ जाएं, तो बोले उसकी तुम चिंता मत करो। उग्रसेन के कंस, उग्रसेन ये चाहते थे कि कंस राक्षस हो जाए? बताइए। विशेषरवा ऋषि के उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त ऋषि के शिष्य विशेषरवा के पुत्र कौन? रावण। विशेषरवा ऋषि ये चाहते थे कि रावण में राक्षस, वो तुम्हारा भाग्य, वो तुम्हारा फिर उसका भाग्य, उसको उसके भाग्य पे छोड़ दो। जिनके बच्चे सदमार्ग का दर्शन कराने के बाद भी बिगड़ जाएं, तो फिर परमात्मा को ये कह देना चाहिए, अच्छा हुआ प्रभु कि आपने इसको हमसे हटा दिया। क्योंकि अगर ये रहता तो इसमें मोह रहता, अब आप में ही हमारा प्रेम रहेगा, अब इसमें कोई मोह नहीं। आपके पास आने की, आपसे प्रेम करने की एक अच्छा कार्य आपने हमारे ऊपर कर दिया, कृपा कर दिया आपने। लेकिन सदग्रस्त में जब संतान हो तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने संतान को सदमार्ग पर चलने का उपदेश करना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? बचपन में तुम ज्यादा कुछ न कर सको तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 2 माला करो और 1 हनुमान चालीसा करो। उसे ये बताते रहो कि तुम जो भी करोगे भगवान तुम्हें देख रहा है। दुनिया में कोई तुम्हें देख ना देखे, पर ईश्वर तुम्हें हर जगह देख रहा है। जहां तुम्हारे माँ बाप की भी दृष्टि नहीं जाएगी, वहां भी मेरे परमात्मा की दृष्टि जाएगी, जो तुम्हें देखता रहेगा। और ये बात बचपन से बैठा लो उसके दिल में, बड़े हो के नहीं। सीखो इन मुसलमान भाइयों से, छोटे से बच्चे से भी, 5-7 साल के बच्चे से भी वो नमाज अदा करवाते हैं। और तुम लोग इतने वो मास्टर होते जा रहे हो कि अपने बच्चों को एक बार भी हाथ पकड़ के मंदिर ले जाना नहीं चाहते। इतने भी मॉडर्न मत बनिए कि मानवता ही मर जाए। मॉडर्न बनिए, कपड़े पहनने में मॉडर्न बनिए ना, विचारों में मॉडर्न बनिए ना, किसी के साथ अच्छा काम करने में मॉडर्न बनिए ना। लेकिन अपनी संस्कृति को मारने के लिए मॉडर्न बनोगे तो मौत से पहले मर जाओगे। ये मैं कहता हूं आज आपसे, मौत से पहले मर जाओगे। अपने बच्चों को सिखाओ कि दुनिया में तुम्हें कोई देखे ना देखे, पर परमात्मा तुम्हें हर जगह देखता है। इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे तुम परमात्मा से नजर न मिला सको। अगर इतना सा भी उसके दिल में हरि से प्रेम होगा तो जीवन में कभी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई देख रहा है। वो एक कहानी सुनिए ना आपने, एक पिता चोरी करते थे और उसने अपने बेटे को भी 7 साल के 8 साल के बच्चे को भी चोरी करना सिखा दिया। तो पिता ने चोरी करने की पहली कला सिखाई कि बोले एक बात ध्यान रखना, 2 काम कभी मत करना। बोले क्या? बोले एक तो मंदिर में कभी मत जाना और दूसरे कथा मत सुनना। और अगर कहीं तुम्हें कथा सुनाई भी पड़ जाए तो कानों में उंगली डाल लेना। अच्छा, ये बात बच्चा छोटा था तो अपने पिता ने समझाया तो बात गांठ मार ली उसने, प्रण कर लिया, ना तो मैं कभी मंदिर जाऊंगा और ना मैं कभी कथा सुनूंगा। एक दिन वो उसके पिता चोरी करने गए, वो स्थान पे जा रहा हूं, वहां तू आ जा पीछे पीछे। तो वो जा रहा था, मार्ग में मंदिर पड़ा और मंदिर में कथा हो रही थी और कथा लाउड स्पीकर पे शब्द पढ़ रहे थे, सुनाई। तो उसने कानों में उंगलियां डाल ली। पिताजी ने कहा था सुनना मत। बोले कैसे बचूं? कितना पिता की बातों की आज्ञा का पालन करने वाला। कानों में उंगली डाल ली और चलने लगा।
कांटा लग गया पैर में, नंगे पांव जा रहा था, कांटा लग गया। और जब कांटा लगा तो अब तो उंगली निकालनी पड़ेगी कि नहीं, कानों में से कांटा निकालना है। तो कांटा निकालने के लिए उसने हाथ फ्री किए, उंगलियां कानों से निकाली, कांटा निकालने लगे। इतनी देर में पंडित जी का एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा तुम्हें देख नहीं सकता। परमात्मा की दृष्टि हर जगह पहुंच जाती है, वो तुम्हें हर जगह देखता है। ये सेंटेंस कंप्लीट। बच्चा का कांटा निकल गया और चल दिया। आम के पेड़ पे पिताजी चढ़ गए, बोले कोई आए कोई देखे तो बता देना, मैं कूद जाऊंगा। बोले ठीक है। जैसे ही आम तोड़ने लगे, बच्चा चिल्लाया, पिताजी वो देख रहा है। बच्चे को याद आ गई ऐसी कोई जगह नहीं, पंडित जी ने जो बताई थी, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो परमात्मा न देख सके। पिताजी वो देख रहा है। पिताजी डर के मारे आम के पेड़ से कूद आए। बोले कौन देख रहा है? बोले वो देख रहा है। पिताजी ने पूछा कहीं तूने कथा तो नहीं सुन ली? बोले जानबूझ के नहीं, अनजाने में सुन ली, पर यह सुना कि भगवान हर जगह देखता है, बुरे काम करोगे तो भी और अच्छे काम करोगे तो भी। बेटा इसीलिए तो मना करता था कि तू कथा मत सुनना, क्योंकि कथा सुनेगा तो तू अच्छा हो जाएगा। आज तू अच्छा होने के रास्ते पर निकल गया, चल तू भी चल और मुझे भी ले चल। एक बच्चे ने अपने पिता को सुधार दिया और एक कथा के सेंटेंस ने दो चोरों को भला मानस बना दिया। कितनी गजब की बात है। ये जो चीज बच्चे ने सुनी, जो चोरी करता था, वो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं सुनते? तुम उन्हें क्यों नहीं सुनाते? तुम उन्हें क्यों नहीं समझाते? तो बेटा बुरे काम करोगे तो और ये सत्य है। इफ यू डोंट बिलीव इट्स योर प्रॉब्लम। तुम मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, पर वो तुम्हें देखता हर जगह है। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि परमात्मा तुम्हें हर जगह देखता है। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे, बाल रूप में रहेंगे। और बचपन में कोई भी सत्कर्म करो उसका बहुत अच्छा फल होता है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फल होता है। सृष्टि का सृजन आगे हुआ, सप्तऋषि इत्यादि, और उसके बाद महाराज मनु रानी शत्रुपा, जिनसे ये मानव सृष्टि का सृजन हुआ। इसके बाद महाराज मनु की बेटी हुई देवहूति, और देवहूति जिनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। और जब विवाह हुआ तो कर्दम मुनि ने शर्त रखी विवाह से पहले कि देखो भाई, जैसे ही हमारा विवाह होगा और पहली संतान होगी तो हम बाबा जी हो जाएंगे, मतलब घर छोड़ के चले जाएंगे, भजन करेंगे। तो देवहूति ने भी कहा पिताजी थोड़ा ठहर जाओ, ये पार्टनरशिप का मामला है, ये अब हमारे जीवन से संबंधित विषय है, तो हमें भी निवेदन कर लेना है। तो बोले करो बेटी। बोले देखो महाराज, हम भी चाहते हैं कि आप संत हो जाओ, भजन करो, अपना कल्याण करो, पर एक शर्त है। बोले क्या? पहली संतान पुत्र हो तो जाना, पुत्री हो तो मत जाना। बोले क्यों? बोले पुत्री हुई तो विवाह होके वो अपने घर चली जाएगी, और पुत्री हुई भी तो एक और समस्या, जब पुत्री होगी तो आप उसी समय चले जाएंगे, तो हम तो कन्यादान भी नहीं कर सकेंगे उसका। कन्यादान करने के लिए पति पत्नी दोनों होने चाहिए, तो आप चले जाएंगे तो हम कन्यादान कैसे करेंगे? तो इसलिए हमारा निवेदन है कि पुत्र हो तो ही जाना। बोल ठीक, ऐसा मानते। विवाह हुआ, अब सोचे थे पहली संतान पुत्र हो जाएगी तो चले जाएंगे। अब पुत्र कहां, वहां तो 9 कन्याएं हुई पहले। अच्छा, इससे भी पहले एक और अच्छी बात, वैसे हम तो वहां आगे बढ़ना चाह रहे थे। जैसे ही विवाह हुआ वो समाधि में बैठ गए कर्दम मुनि, और हजारों वर्ष तपस्या में निकाल दिए उन्होंने। दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई देवहूति
इस प्रतीक्षा में कि अब उठें तो नमन करूं, अब उठें तो ये श्रृंगार को देख लें एक बार, ये अब उठें तो थोड़ा रूप देख लें एक बार। पर महाराज वो तो समाधि में बैठे। स्थिति ये हो गई, जो केस सुंदर थे वो जटाओं में बदल गए। किनके? देवहूति के। राजकुमारी जोगन बन गई। पर पति को तपस्या में छोड़कर महलों में नहीं गई कि मैं तो राजा की बेटी हूं, मैं तो महलों में जाऊं तो जब इनकी समाधि खुल जाएगी दोबारा आ जाऊंगी। आजकल की बेटियों को हल्की सी भी तकलीफ हो जाए तो सबसे पहले मम्मी को फोन करके बताती, मम्मी। अब मम्मी थे तो पूछ ले, जब ये आपको ब्याह है कहो जी कितनी दुखी भाई। बेटी हो या बेटा, गृहस्थ में जाओगे तो तकलीफ और कष्ट तो होंगे ही, होंगे कि नहीं? वह पुष्प नहीं बच जाएंगे, लेकिन वो सामर्थ्य, वो हुनर, वो गुण तुम में होना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। उस कष्ट को फेस कैसे करना है, उस तकलीफ को कैसे फेस करना है, ये तुमको आना चाहिए। राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, चाहती तो महल चली जाती, पर पति धर्म जो है, पत्नी का जो धर्म है पति के प्रति, उस धर्म का निर्वहन करने के लिए पूर्णतः अंध बहर कोढ़ी अत दीना, ऐसे पतिकर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, इवन दरिद्री हो, कोढ़ी हो, कोढ़ी ही क्यों ना हो, ऐसे पति का भी अपमान करने वाली स्त्री नरक में जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कहती है। लड़ना हो तो आदरणीय परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा से जाके आप कोई केस वेस करना हो तो उन पे कीजिएगा। इट्स नॉट माई वर्ड। उन्होंने लिखा है, मैं आप तक आगे सप्लाई कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं बस। भारतीय पतिव्रता नारी कितनी श्रेष्ठ होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके आगे कोई सामर्थ्य नहीं रखते, कोई सामर्थ्य नहीं। जब से महाराज समाधि में बैठे हैं, एक भी दिन मेकअप नहीं किया देवहूति ने। सारी जवानी मेकअप ही नहीं किया, काजल नहीं लगाया, लाली नहीं लगाई, बाल नहीं बनाए। क्यों? बोले जिसको देखना है वो तो समाधि में बैठा है, अब किसके लिए? जिसके लिए तैयार होना है वो तो समाधि में नेत्रबंद, खुद का ध्यान होश ही नहीं है तो खुद भी बैठ गए। तेरी सेवा ही मेरा सर्वोपरि कर्म है और धर्म है, लग गई सेवा करने। अचानक से एक दिन समाधि खुली और अचानक किसी स्त्री को पास में देखा तो पूछा, देवी आप कौन? बोले प्रभु आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी, आपकी दासी, मेरा आपका विवाह हुआ महाराज मनु की पुत्री और आपकी पत्नी हूं मैं। अरे हाँ 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 हाँ, महाराज मनु की बेटी हैं आप? हाँ राजकुमारी, आप तो बड़ी सुंदर थी, अब? बोले महाराज आपकी सेवा में तब से हूं। अरे बोले श्रृंगार वगैरह किसके लिए श्रृंगार? जब आप समाधि में बैठे तो हम श्रृंगार किसके लिए करें? आपने प्राचीन स्थिति, मतलब प्राचीन तो मैं अभी नहीं कह रहा हूं, मैं कि गांव में आप जाइए, भारत की सारी संस्कृति आज भी गांव में बसती है। शहरों में पाश्चात्य कल्चर प्रवेश कर रहा है। आप गांव में जाइए, पूरे दिन देवियां न तो पाउडर लगाएंगी, न बिंदी लगाएंगी, न वो काजल लगाएंगी। शाम के समय 4-5 बजे 6 बजे जब लगेगा कि उनके पति आ रहे हैं, उस समय वो श्रृंगार करती है। आप जाइए गांव में तो आपको पता चलेगा। शाम को क्यों करती हैं? बोले उन्हें पता चलता है पति के आने का समय हो गया। और आजकल
मैं भारत की देवियों के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बिल्कुल मत समझिएगा। सुबह उठते ही पति गए काम पे। अरे साहब, शादीशुदाओं की तो बात छोड़िए, बेटियां श्रृंगार करती हैं। अब इस पे ज्यादा बोलें, ये विषय थोड़ा ऐसा है कि कोई भी बुरा मान जाएगा। बुरा नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी संस्कृति का आदर करना चाहिए। शॉपिंग करने जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि क्या लग रहे हैं दर्पण में, काजल ठीक है कि नहीं, बिंदी ठीक है कि नहीं, मैचिंग का साड़ी है कि नहीं। छोड़ी छोड़ी छोड़ी, बेकार है। श्रृंगार तभी करो जो श्रृंगार देखने वाला तुम्हारे सामने हो। ये तुम्हारी संसार के लिए खूबसूरती नहीं है, सुंदरता नहीं है, तुम्हारी ये स्त्री और पुरुष दोनों पे डिपेंड है। ये सुंदरता सिर्फ तुम्हारे अपनों के लिए है, मीन्स पत्नी और पति के लिए है। और जब इससे ऊपर उठ जाओ तो सिर्फ तुम्हारा पूरा जीवन परमात्मा के लिए है, किसी और के लिए नहीं। करदम मुनि ने जब सुना कि हजारों वर्ष तुम सिर्फ हमारी सेवा करती रही, हा, मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। कितनी पतिव्रता स्त्री हो। जल लिया हाथ में, पृथ्वी पर डाला तो कामद विमान, जिसमें कामना करते ही, कल्पना करते ही सारी इच्छा पूर्ति हो जाए। स्नान कराया, जितनी तालाब में, सरोवर में स्नान कराया, जितनी सुंदर राजकुमारी राज भवन से नहीं आई थी उतनी सुंदर अब हो गई। बड़ी बड़ी अप्सराएं परेशान हो गई, इतनी सुंदर ये कैसे हो सकती हैं। स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं। और ये विमान पेट्रोल से नहीं चलता है, ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। करदम मुनि ने कामद विमान का निर्माण किया, और कैसे, और सिर्फ विचारों की स्थिति के ऊपर गति की तरह चलता है। जैसे विचार, जितने विचार, जितना संकल्प, उतने डिस्टेंस पे, उतनी स्पीड से चलेगा। कोई बना के तो दिखाए आज का वैज्ञानिक ऐसा, जो बिना ईंधन के चले। उस विमान का ईंधन क्या है? बोले संकल्प हृदय का। सारे भोग्य पदार्थ थे उस विमान में, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। आजकल कहते हैं ना ये बिजनेस क्लास और ये क्लास, सारी क्लास फेल है उनके आगे। वो ऋषि क्लास था, एकदम फर्स्ट क्लास। बिजनेस क्लास से भी हाई फाई सुपर क्लास का वो विमान। हजारों वर्ष फिर ऋषि ने उसमें देवी की मनोरथ को पूर्ण किया। 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। तो विवाह हो गया, कन्याओं का भी विवाह किया। करदम मुनि तो उसी समय चले गए कपिल देव भगवान के बाद। ये प्रसंग है, परंतु हम जो प्रसंग आपको सुनाना चाहते हैं, कपिल देवहूति प्रसंग। एक दिन देवहूति ने कहा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। बोले जी मां, आपने सत्य सुना। पुत्र मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूं, मैं कुछ जानना चाहती हूं तुमसे। तुम मेरे मन के संशय को दूर करो। प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते करते घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। अब मैं आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष तथा अंधकार से अंधे पुरुष के लिए नेत्र स्वरूप हैं, सूर्य की भांति हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरे पन का दुराग्रह होता है वह भी आप ही
का कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस अंधकार को, महामोह को आप समाप्त कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण ग्रहण करती हूं। कौन है? पुत्र। कौन? कपिल देव भगवान। और मां क्या कह रही है? मैं आपकी चरण शरण ग्रहण करती हूं। आपका ज्ञान कुल्हाड़ी के समान है। अंधकार रूपी मेरे उस वृक्ष को, मोह माया रूपी उस वृक्ष को आप अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट डालिए। मैं आपकी, अच्छा ज्ञान भी तब मिलता है जब पहले शरणागति लो। आजकल लोग आते हैं, बोले महाराज अच्छा हुआ आप मिल गए, हम आपसे कुछ जानना चाह। मेरे मन में एक प्रश्न है, प्रश्न करने के लिए क्या ज्ञान आपको है? प्रश्न जिनसे कर रहे हो, क्या उनकी शरणागति आपने स्वीकार की है? जिनसे आप प्रश्न कर रहे हो, क्या आप उनके प्रति श्रद्धावान हो? स्वयं कपिल देव की मां देवहूति कह रही है मैं आपकी शरण स्वीकार करती हूं। अब मां कहे तो ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन वो मां जानती है मेरा भगवान है। और एक और बात, उपदेश देने वाला श्रेष्ठ ही होता है, चाहे वो पुत्र हो या पिता, चाहे गुरु। जो उपदेश दे, जो ज्ञान दे, उसके चरणों में हमेशा हमारा सर झुका हुआ होना चाहिए। आप में ये विनम्रता होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। मैं आपकी चरण शरण हूं, ऐसा देवहूति ने कहा। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार शब्दों को कहने पर भगवान कपिल कहने लगे, हे मां, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बापुषि मुक्तये। इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण अगर कुछ है तो सिर्फ ये मन है। ये सारी समस्याओं की जड़ मन है। कई लोग कहते हैं इस व्यक्ति ने हमको दुख दिया, कई लोग कहते हैं हमको इसने दुख दिया। ईमानदारी से बताओ, उसने दुख दिया कि तुमने दुख को खरीदा, वो भी पैसे देकर? इस संसार में कोई तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे? हैं? हम उदाहरण दे दें। आजकल तो चलो बहुत स्पेस है, सब जगह बैठने की जगह, आराम से आप बैठ जाओ। लेकिन जब पंडालों में कथा होती है, उन दिनों की कल्पना करो आप कि आप सबसे पहली रो में बैठे हैं, एकदम महाराज के सामने, एकदम, और कथा में चकाचक आनंद आ रहा है, और आप भी एकदम चक बैठे हो। उसी समय पीछे से करीब 5:30 बजे, करीब 5:30 बजे करीब, पीछे से, एकदम पीछे से एक आदमी आ रहा है और उसने देख लिया है बेस्ट प्लेस कौन सा है, कैमरे कहां ज्यादा शूट करते हैं, सबसे ज्यादा कैमरा कहां चलेगा, तो वो तो आप ही के आगे चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप सबसे आगे बैठे हैं। उसे पता था, तो वहां से चला और आपने भी देख लिया वो आ रहा है, रुक नहीं रहा किसी के रोकने से। अब आपने मन ही मन सोच लिया कि ये मेरे आगे ना बैठे भाई, मेरे आगे नहीं बैठना चाहिए। तो आपने थोड़ा अपने आप को फैलाना शुरू किया, थोड़ा सा ऐसा फैलाया कि मतलब जगह